दरगाहीगंज पंचायत के अभूतपूर्व मुखिया परम आदरणीय श्री कृष्णदेव यादव जी, मेरे साथ चलकर आए मेरे मित्र और डुमरिया हाई स्कूल के वरीय शिक्षक हमारे कन्हेली के साथी श्री ओम प्रकाश यादव जी, हमारे साथ चलकर आए परिवार के सदस्य और उनका ही विशेष अनुरोध था जिसकी वजह से मैं इस कार्यक्रम में शरीक हो पाया। ऐसा हमारे सुमित कुमार सिद्धू जी जो इंजीनियर हैं और मिथुन जी के वो परम मित्र हैं। इसके अलावा आपने मेरे पुत्र कबीर कृष्ण का भी डांस देखा, साथ में आई एकलव आनंद मेरा भांजा है यहाँ और बेहद खूबसूरती से मंच का संचालन कर रहे मिथुन जी। और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि इतना शानदार मंच संचालन एक राष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार से मंच संचालन की भी अपनी तकनीकियां होती हैं, टेक्निकलिटीज होती है, बहुत खूबसूरती से मंच संचालन कर रहे और तमाम जो आपकी टीम के एक साथी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनगिनत कार्यक्रम आयोजित किए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर आज तक संघर्ष से हुई पहचान रही है, तो मैं समझता हूं कि किसी भी कार्यक्रम को आयोजन करने में अदम्य साहस और जिस जज्बे की जरूरत होती है, तो एक बार मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पूरी टीम के लिए जो आयोजन करता है उनके लिए हृदय के शुद्ध अंतःकरण से जोरदार तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करें। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग अभिभावक जिनकी गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूँ, एक एक नाम लूंगा तो वक्त जाया जाएगा, लंबी फहरिस्त है। बहुत सारे नौजवान साथी, और ये अमूमन बहुत कम देखने में मिलता है कि इतनी संख्या में सिहरन भरी सर्दी और ठिठुरती ठंड में भी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माँ, हमारी बहन, छोटे छोटे बच्चे और जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ इस कार्यक्रम में पिछले कई घंटों से बगैर पल के झपकाए एकाग्रचित्त होकर इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों की हौसला बढ़ाते रहे, तो मैं दरगाहीगंज पंचायत की इस पावन धरती को, दरगाहीगंज पंचायत के इस पवित्र भूमि को नमन करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और जैसा हमारे आदरणीय अभिभावक तुल्य पूर्व मुखिया श्री कृष्णदेव यादव जी ने कहा कि मेरे पिताजी भारतेंदु बाबू, जिनको लोग खोखा बाबू के नाम से ज्यादा जानते हैं, उनका और मेरे दादाजी परम श्रद्धेय कार्तिक बाबू और उनके पिताजी मोहन बाबू, इनका आपस का एक, जैसा शुरुआत में मैंने कहा कि कन्हेली का रिश्ता और दरगाहीगंज का रिश्ता वो कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, वो परिवार का रिश्ता है। और वो रिश्ता एक एक घर में, यदि आप दरगाहीगंज के घर का आकलन करें तो कन्हेली से दरगाहीगंज के हर दूसरा तीसरा घर उसका कहीं न कहीं एक रिश्ता जुड़ा हुआ है कन्हेली के साथ। तो खापदा पंचायत की तरफ से भी, कन्हेली की तरफ से भी मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये बात कहते हुए इस कार्यक्रम के संदर्भ में कि कहते हैं कि माँ के आंचल में और घर की चारदीवारी में बड़ा फर्क होता है। एक शीतल जल का सागर है तो दूसरा मरुभूमि है।
कमोबेश यही फर्क, यही अंतर जो महानगरों में, शहरों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और आज यहाँ पे गांव के अंदर जो इस कार्यक्रम में लोगों का एक भाव जुड़ा हुआ है। एक होता है कि संवाद और एक होता है उस संवाद में संवेदना भरा हुआ, तो उसमें एक मिठास की झलक होती है। मैं सचमुच में इस अद्भुत, अभूतपूर्व, असाधारण जो मैंने इनका टैलेंट देखा है, हुनर देखा है, मैं इन बच्चों के सामने अपने आप को बहुत छोटा, बहुत बौना महसूस करता हूँ। मैं नतमस्तक हूँ और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ, ये यकीन दिलाता हूँ कि खापदा पंचायत को सिर्फ सीमा में आप मत तौलिए। आप जब भी 2 बजे रात में भी आप अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, अपने इस दोस्त को, मनीष को याद करेंगे तो मनीष उसी पल आपके लिए हर वक्त खड़ा मौजूद रहेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, हमने खापदा पंचायत और नरपतगंज के कई पंचायतों के लिए हमने फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। मैं विशेष तौर पे दरगाही पंचायत के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि नरपतगंज प्रखंड के अंदर क्योंकि एम्बुलेंस की बहुत कमी है, हॉस्पिटल के पास भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। यदि कोई परेशानी होती है, किसी भी वक्त कोई अचानक कोई विपदा की घड़ी आती है, तो आप सीधा मेरे मोबाइल नंबर 9102699336 और एक दूसरा नंबर है 6200161505। इस नंबर पे आप कॉल करें। यदि रात में अचानक कोई डिलीवरी के पेशेंट है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गंभीर बीमारी है, तो लोग रात अचानक इधर उधर कोई भारी पे गाड़ी घूमना शुरू करते हैं। तो हमने एक पहल की है, एक कोशिश की है कि मेरे ईश्वर तुल्य पिताजी भारतेंदु बाबू की ये इच्छा थी, उनकी एक अधूरी अभिलाषा थी कि खापदा पंचायत में अस्पताल का निर्माण हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो। तो एम्बुलेंस हमने अपने ईश्वर तुल्य पिताजी भारतेंदु बाबू के स्मृति में हमने 26 जनवरी को दिया है, जिसका विधिवत उद्घाटन वीडियो साहब ने किया, चिकित्सा प्रभारी ने किया, थाना प्रभारी ने किया। आप अपने आप को बिल्कुल नहीं समझेंगे कि ये कोई दूसरा पंचायत है। आपको जब भी एम्बुलेंस की जरूरत हो, विशेष रूप से कृष्णदेव बाबू जिनसे प्रेरणा लेकर हम लोग भी राजनीति में हमने सोचा कि हमें भी पंचायत चुनाव में कहीं न कहीं वहां से शुरुआत करनी चाहिए। तो उनका अपना एक योगदान है समाज के लिए। चुनाव में हार और जीत वो एक बात है, मुखिया बनना एक बात है, MLA MP बनना एक बात है, नेता बनना दूसरी बात है। कृष्णदेव बाबू नेता है और ज्यादा मैं समझ रहा हूं कि बहुत घंटों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, भूख भी लग रही होगी, क्या लग रहा है भूख? तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे। और मिथुन से मैं बिल्कुल मिथुन को इस बात के लिए जरूर कहूंगा कि आप हमारी तरफ से इन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, आपकी टीम के लिए 5001 रुपया आप जो हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट है, आप इसको ग्रहण करेंगे। हम जाते ही आप नंबर देंगे, हम पेटीएम कर देंगे। अब डिजिटल जमाना है, वो ये बच्चे अनमोल धरोहर है, उसको उनकी जो उनका जो हुनर है उनको पैसों में नहीं तोला जा सकता। मैं दिल की गहराई से एक बार फिर से पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात, क्योंकि आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर एक और सरस्वती जो साक्षात सरस्वती थी हमारे देश की सबसे खूबसूरत आवाज लता मंगेशकर जी को आज हमने खो दिया। एक माँ सरस्वती को हम देखते हैं, याद करते हैं, और एक जो साक्षात सरस्वती के अवतार के रूप में हमारे भारत देश के मान सम्मान को बढ़ाने में पूरे विश्व के पटल पे जिनका नाम लेते ही हमारे मन मस्तिष्क के अंदर, हमारे जहन में एक श्रद्धा का भाव आता है। ऐसी लता मंगेशकर जी आज नहीं रही, उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे अवसर पर हम
तमाम आप लोगों की तरफ से भी और तमाम खापदा पंचायत और तमाम जिले वासियों की तरफ से उनको शत नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में उनको जगह दे। अब अंत में अब बेअदबी होगी, ज्यादा बोलूंगा, दो शब्द बोलने का मौका मिला था। तो आप जो तमाम बच्चे हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है एंड इट इज सर्टेनली अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर। और आप लोग को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप लोग अपने इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अलावा जो आपकी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। इसलिए फोकस करना है कि जो कंपटीशन का जमाना है उसमें सिर्फ बेस्ट होने से भी काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी बेस्ट अमंग द बेस्ट, तब जाकर आप दुनिया में अपना रुतबा कायम कर पाएंगे। और जो कुछ बच्चे जिनके मैंने डांस देखे, ये बच्ची वहाँ, उनके अलावा एक दो और बच्चों, वैसे तो तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो तारीफ के काबिल हैं। उसमें से कुछ जो है मैं समझता हूँ ये सारे हीरे हैं, कुछ कोहिनूर हीरे भी इसमें नजर आए। मैं आप लोगों को और मिथुन से खास तौर पे आग्रह करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हर 3 महीने पे, 4 महीने पे, 6 महीने पे आयोजित कीजिए। और हमें भी प्रेरणा मिली है आपसे। मैं आपको बिल्कुल ये बात सच बोल रहा हूँ, जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो मुझे दशरथ मांझी ने जैसे पहाड़ को चीरकर रास्ता बना दिया, तो आपने एक रेगिस्तान में, जैसा कृष्ण बाबू ने कहा कि 5 साल पहले उस वक्त जब इनकी पिताजी से मुलाकात हुई थी, तो जब उन्होंने कहा था यादवों की बस्ती है, सबसे ज्यादा संख्या में है, लेकिन योग्यता में नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा योग्य है या नहीं है। लेकिन आज मैं पूरे दम और अभिमान के साथ कह रहा हूँ कि दरगाहीगंज पंचायत का एक बच्चा वो चरम उत्कर्ष तक पहुंचेगा और दरगाहीगंज पंचायत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और आज से प्रेरणा लेकर हम जल्दी ही खापदा पंचायत के अंदर भी एक बड़ी प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे, जिसमें अभी से हम मिथुन जी को परमानेंट अपना मन संचालन के लिए और कार्यक्रम आयोजन के लिए और पूरी टीम का सहयोग लेंगे। और उसमें आप तमाम जो बच्चे पार्टिसिपेंट हैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे। आएंगे ना आप लोग को विशेष रूप से आमंत्रित करेंगे। और आपके लिए, बच्चों के लिए मैं कोई नेता नहीं, मैं आपके लिए आपका भैया हूँ, आपका चचा कह लीजिए कि मनीष दादा कह लीजिए, लेकिन आपके परिवार का सदस्य हूँ। और यहाँ जितने ग्रामीण हैं उपस्थित हैं, उन गार्जियन के लिए मैं उनका बेटा हूँ, वैसा ही बेटा हूँ जो आपके गोद में खेलता था, वैसा ही, कोई मिलावट नहीं। जिस शैली के साथ मैं राजनीति में आया हूँ, एक सुचिता की राजनीति, एक शालीनता की राजनीति, एक विनम्र भाव के साथ, वरना लाखों की नौकरी विप्रो और IBM में छोड़कर मैं राजनीति ज्वाइन नहीं करता। राजनीति में आया हूँ तो राजनीति में आप लोगों से प्रेरणा लेकर, एक सेवक बनकर, एक सेवा भाव लेकर मैं आया हूँ। एक ईमानदार सोच के साथ आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे। बस इसी इच्छा, आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के साथ मैं अपनी इस बात को समाप्त करता हूँ इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि बार बार मैं जब भी आप लोग जो संघर्ष के साथी हैं उनके साथ जब जुड़ता हूँ तो ये पंक्तियां बरबस हमारे जुबान पर आ जाती हैं। तो इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इसकी एक एक लाइन बहुत गहरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई ना हो, शाम सहमी ना हो, रात हो न डरी, होड़ की आंख डबडबाई ना हो, दम न तोड़े फिर कहीं, भूख से बचपना रोटियों के लिए फिर कहीं लड़ाई ना हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय दरगाहीगंज पंचायत की महान जनता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष यादव जी।